जातिगत गणना पर सॉलिसिटर जनरल के 2 एफिडेविट के बाद अब बिहार सरकार क्या इससे संतुष्ट है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं। ये जो 2 एफिडेविट आया उसके बाद आपको लगता है कि मामला सेटल है? ये दोनों एफिडेविट तो सिर्फ केंद्र सरकार की कार्यशैली का मजाक उड़ाता है कि आप सोचिए, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जो उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करता है और चंद ही घंटों बाद ये कह के जो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसमें कुछ चीजें अनावश्यक आ गई हैं, शपथ पत्र भी गृह मंत्रालय ने दाखिल किया और उच्चतम न्यायालय को कह रहा है कि इसमें पैरा 5 ये नहीं आना चाहिए था, तो लाया कौन? तो वो फिर संशोधित शपथ पत्र दाखिल किया। लेकिन आपको आश्चर्य तब होगा जब दोनों को मिला के भी देखिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर पारा 5 को छोड़ भी दीजिए तो केंद्र सरकार तो कह यही रही है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ उनका है। लेकिन हास्यास्पद यह है कि बिहार सरकार ने तो शुरू से इस बात को खुद कहा है। बिहार सरकार ने पहले ही चरण में ये बात कही थी कि जनगणना कराने का पूर्ण अधिकार केंद्र सरकार को ही है, लेकिन हम जो करा रहे हैं वह जनगणना नहीं है, वो जातीय गणना है जो अनेक कारणों से उपयोगी है और इसलिए हम करा रहे हैं। इसके बारे में तो केंद्र सरकार कुछ कह नहीं रही है और कह नहीं क्या रही है। मंशा साफ है कि जब वो उच्चतम न्यायालय पहली दफा पहुंचे इस मामले में तो क्या कहा उन्होंने कि न हम इसके पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं, लेकिन हमको कुछ कहना है। कहना क्या है सो देख लीजिए। तो अब आप लोग को क्या आपत्ति है? हमको आपत्ति क्या है? हम लोग को तो सीधी बात है कि हम लोगों को तो इस गणना काम को पूरा कराना है, लेकिन इससे सिर्फ केंद्र सरकार की मंशा जाहिर होती है कि वो किसी भी हालत में इसमें बाधा डालना चाह रहे हैं। वो बेनकाब हो रही है केंद्र सरकार। और सबसे तो तारीफ की बात यह है कि केंद्र सरकार के इस समझिए बदहवासी में, इसको हम बदहवासी ही कहेंगे, कि बिहार सरकार के इस काम को सफल होते देखकर केंद्र सरकार और भाजपा बदहवासी में चली गई है। इसीलिए ना कि भाई गृह मंत्रालय अभी उच्चतम न्यायालय में कोई हलफनामा दायर करती है और घंटे भर में उसको बदल देती है, और भाजपा नेता जो हैं वो खुद अकबक में पड़े हुए हैं जी इसका मतलब क्या हुआ। और हम लोग इसका मतलब साफ समझते हैं कि ये इनके कुत्सित मंशा का परिचायक है। ये किसी भी हाल में इस काम में बाधा डालना चाहते हैं जो भाजपा की शुरू से मंशा रही है। अब तो जो सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने सहमति दी थी, अब तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा कि भाई आपने सहमति दी थी और आप ही के आका और केंद्र सरकार जो है इसमें बाधा डालने चाह रहे हैं। लेकिन अब तो स्टैंड क्लैरिफाई किया है, लेकिन वो सेंसस पे वही तो कह रहे हैं, तो उसका इसमें क्या रेलिवेंस है? ये सेंसस है ही नहीं और वो कह रहे हैं कि सेंसस कराने का अधिकार भारत सरकार को है। तो इस अधिकार को चैलेंज किसने किया? आपका कहने का मतलब क्या है कि केंद्र को जो है राज्य जो गणना करा रही है उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? बिल्कुल, हम तो आखिर वो तो, और वो स्टैंड तो क्लियर वो कर चुके हैं कि उनका कोई स्टैंड नहीं है। आखिर ये कहना कि हम न पक्ष में है न विपक्ष में है, और जब वो कह रहे हैं कि जनगणना कराना हमारा अधिकार है, तो ये भी न कहना चाहिए कि गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को है। ये तो नहीं कह रहे हैं। मतलब वो घुमा के बाधा ही डालना चाह रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपना काम पूरा कर ले। ये कहने में उनको क्या दिक्कत है? और राज्य सरकार तो पहले से कह रही है कि जनगणना आपका अधिकार है
और लेकिन आप जनगणना भी जाति आधारित ही कराइए, ये तो बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव गया हुआ है। इसलिए कुल मिला के केंद्र सरकार बेचैनी में है, बदहवासी में है, और उसके खुद के नेता ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि अब क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा।